नमस्कार साथियों, सभी मिथुन राशि वालों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सही रास्ते से धर्म के पथ पर आगे बढ़ते रहना, बस यही जीवन का मकसद है, उद्देश्य है। और सिर्फ इसी उद्देश्य को प्राप्त करते करते बाकी के सारे उद्देश्य आपके अपने आप पूर्ण हो जाते हैं। अगर किसी ने, कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई बदला लेना है, किसी ने कुछ बुरा किया है, कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाला सब देखता है। आपको आगे बढ़ना है धर्म के पाथ पर, अपने रास्ते पर, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और ये महीना इतना महत्वपूर्ण इसलिए है मिथुन के लिए क्योंकि आपकी जो राशि है वो बुध की राशि है। दो राशियाँ हैं, कन्या और मिथुन। उनके जो स्वामी हैं वो युवराज हैं, बुध हैं। युवराज की उनको पदवी है, जैसे सूर्य राजा हैं ऐसे बुध जो हैं वो युवराज हैं। वो वक्री रहेंगे इस महीने। तो दो राशियों के लिए, कन्या और मिथुन के लिए महीना इस नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण है कि बुध वक्री हैं, जो कि 10 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक आपके वक्री रहने वाले हैं। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी इवेंट है, घटना है, वो है अतिचारी गुरु का उच्च का होना, जिसके ऊपर अलग से वीडियो भी है जो आपने देखा होगा। वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी बात करेंगे। और इसके साथ साथ जब गुरु उच्च के हो रहे हैं, उसी समय शुक्र भी अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में आ रहे हैं, और आपकी कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं और लगभग सबसे महत्वपूर्ण भाव में अपनी ही राशि में बैठे हैं, तुला राशि में, पंचम भाव में, जो कि पूर्व पुण्य का भाव होता है। तो मिथुन के लिए ये सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट है, अच्छे पॉइंट है। अभी क्या लेकर आए हैं जिसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ आपके छठे भाव में बुध, मंगल और सूर्य हैं। तीन तीन ग्रह आ गए, इनमें से खुद बुध भी हैं जो वक्री हैं, साथ में मंगल और सूर्य भी हैं। अब ये क्या करेंगे इसकी बात करेंगे। राहु आपके भाग्य में चल ही रहे हैं। शनि ऐसे तो दशम में चल रहे थे, पर वक्री चल रहे थे, रेट्रो चल रहे थे, रेट्रोग्रेड हो रहे थे, वक्री चल रहे थे। और अब वो इस महीने के अंत में ही सही मार्गी हो जाएंगे, सही रास्ते पर चलने लगेंगे, सीधे चलने लगेंगे, आगे चलने लगेंगे। और शनि भी आपकी कुंडली के कारक से ही हैं, अच्छे ही ग्रह हैं, आपके लिए शनि बुरे नहीं है। तो इस बात पे बात होगी। साथ ही में केतु आपके तृतीय भाव में चल ही रहे हैं। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। सबसे शुरुआत करते हैं बढ़िया रिजल्ट के साथ। जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह चल रहा है इस समय में, कह सकते हो कि वो, ऐसा तो नहीं है कि सबसे महत्वपूर्ण तो शनि, गुरु, ये राहु केतु होते हैं, पर फिलहाल में इस महीने का जो फोकस है वो शुक्र जरूर है। क्योंकि अगर आपकी शुक्र की दशा महादशा अच्छी हुई, शुक्र आपके कुंडली में शुभ हुए, अच्छे हुए, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि इस समय वो बहुत ही विशेष स्थिति में है, जब गुरु उच्च की अवस्था में है, उनसे केंद्र में बैठे हुए हैं, और साथ में शुक्र जो है अपनी ही राशि में आ गए हैं, तुला राशि में आ गए, पंचम भाव में है। पर देंगे तो रिजल्ट जहाँ का है वहाँ का ही, जहाँ के स्वामी हैं वहाँ का देंगे, जहाँ दृष्टि डाल रहे हैं वहाँ का देंगे। तो पंचम भाव में सबसे पहले देख लेते हैं कि किस चीज़ का भाव है। प्रेम का भाव है। प्रेम आ सकता है लाइफ में, बहुत बड़ी बात है। जिनके लाइफ में नहीं है उनको, उनसे पूछिए, है ना। धन है पर प्रेम नहीं है, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। हर किसी पे अब उनको ऐसा लगता है कि यार मतलब सब कुछ है, पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे मन की बात की जा सके। तो उनको एहसास है कि प्रेम क्या होता है। बहुत ज़रूरी है कि कुछ लोग ऐसे हों जिन पे आप भरोसा कर सकें, जो आपका रियली में ख्याल रखते हों, किसी चीज़ के लिए नहीं, उनका आपसे एक रियल लगाव हो। तो प्रेम के लिए अच्छा है। प्रेम ये पति पत्नी के प्रेम के लिए भी अच्छा है, भाई बहन के प्रेम के लिए भी अच्छा है, आपस में जो होते हैं ना गुरु और शिष्य का प्रेम, वो भी होता है। तो अच्छा कोई गुरु है तो उसको अच्छा शिष्य मिल सकता है। अगर आप एक दोस्त, फ्रेंड की तलाश में हैं तो वो भी हो सकता है। यहाँ पर आपके जीवन में कोई प्रेमी या प्रेम का भी आ सकता है। शुक्र पंचम भाव में प्रेम, विवाह, शादी, फ्रेंड्स, दोस्त, सभी चीज़ों को दिखाते हैं। सिर्फ प्रेम को, मतलब लड़का लड़की वाले प्रेम को ही नहीं दिखाते, बाकी को भी दिखाते हैं। दूसरा ये शिक्षा का भी भाव है, खास करके आर्टिस्टिक, आर्ट, डिज़ाइन, क्रिएटिविटी, परफ्यूम, मॉडलिंग, एक्टिंग, शुक्र के जो काम है, ज्वेलरी, इन सब से संबंधित कोई किसी तरह का कार्य, डिग्री आप कुछ करना चाहते हैं, उस फील्ड में हैं आप, किसी तरह से आप ना शो करते हैं। शो करना जैसे इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, टेलीग्राम है,
कुछ और भी तरह की बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर लोग अपने आप का कोई टैलेंट है, कुछ नॉलेज है, कुछ विजडम है, कुछ देते हैं, रास्ता दिखाते हैं, शो करते हैं, कुछ प्रेजेंट करते हैं, जिससे लोगों को मनोरंजन होता है, उनका ज्ञानवर्धन होता है। पंचम भाव मनोरंजन का भी है और ज्ञानवर्धन का भी है, दोनों का ही है। तो उसमें शुक्र माँ लक्ष्मी के प्रतीक हैं, आए हुए हैं, अपनी राशि में है, तो बिल्कुल बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं। स्टॉक मार्केट का भी यही भाव है। तो मिथुन राशि वालों के लिए अगर आपने कोई स्टॉक मार्केट में कुछ किया था इनपुट, तो उसका कुछ अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। पर इसमें ध्यान क्या रखना है, जो मिल सकता है वो तो ठीक है, जो आप तैयारी कर रहे हैं वो हिट हो सकती है, उसमें कुछ अच्छा आ सकता है। पर नई जो एकदम से जो नई चीज़ें हैं उनसे थोड़ा सा सोच समझ के जाना है, क्योंकि बुध हो रहे हैं क्या, वक्री। तो जब वक्री ग्रह कहता है, वो कहता है भाई जो चीज़ें चल रही हैं उनको संभालो, और जो है पहले से उसके थ्रू लाभ हो सकता है उसमें कोई चेंज लाओ। एकदम से नई चीज़ में जाने से थोड़ा सा बचना चाहिए जब ग्रह वक्री हो, खास करके अगर वो आपके राशि का ही स्वामी है जो है बुध। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखना है। कोई डॉक्यूमेंट है, कहीं पे आपको जाना है, ट्रैवल करना है, आप कुछ कह रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, है ना, कुछ ऐसा, तो वहाँ पर चीज़ें हो सकता है 2-3 बार में हो, इसकी संभावना यहाँ पे बन जाती है। घर, रियल एस्टेट, ज़मीन से संबंधित कोई काम है, या खुद की पर्सनैलिटी से रिलेटेड आपको कहीं पे भाषण देना है, जहाँ पे आप खुद एकदम परफॉर्म करते हो, एक्टिंग करते हो, तो वहाँ अच्छी तरह से 2-3 बार आपको करना होगा। पहली बार में चीज़ें ना हो, इसकी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे बुध बना रहे हैं आपके, क्योंकि वो चल रहे हैं 10 नवंबर से लेके 29 नवंबर तक वक्री, साथ में छठे भाव में है, तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आप जीत जाओगे, इसका चांसेस है। शत्रु हार जाएगा, इसका भी चांसेस है। विजय आपको मिलेगी, इसका भी चांसेस है। पर एक बार में चीज़ें ना हो, इसका बड़ा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों छठे भाव में जीत का प्रॉमिस तो दिखाते हैं, पर वहीं बुध का वक्री होना चीज़ों को एक बार में होना नहीं दिखाता। प्रयास के बाद 2-3-4 बार करना पड़े तब जाके हो, इस तरह की स्थिति बनती है। जब कई सारे ग्रह छठे भाव में आए तो नौकरी जॉब के लिए अच्छा ही होता है, जॉब नौकरी मिलने का चांस बनता है। और ख़ास करके अपने जन्म स्थान से दूर फॉरेन कंट्री में जाने का योग बनता है, दूसरे स्टेट में जाने का योग बनता है, किसी लंबी ट्रैवल या यात्रा के योग भी बनते हैं, क्योंकि ये तीनों ग्रह मिलकर यहाँ से बुध, मंगल, सूर्य, तीनों के तीनों मिलकर अपने से ठीक सामने बैठे 12वें भाव को देखते हैं। और 12वां भाव विदेश का है, जेल यात्रा का भी है, हॉस्पिटल का भी है, तो लड़ाई झगड़े में जीत का योग है, हारने का नहीं है। हॉस्पिटल्स का भी है, तो स्वास्थ्य में योग तो ऐसा ही है कि ठीक ही होगा, मतलब कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो जाएगी। पर कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए भी हॉस्पिटल जाना पड़ता है, दवाई लेनी पड़ती है, ऑपरेशन करना पड़ता है, कुछ ऐसा होता है ना, किसी चीज़ को रिमूव करना पड़ता है, तो उसके भी योग हैं। तो उस पर खर्चा भी आ सकता है, एक्स्ट्रा खर्च, कोर्ट केस वगैरह में जीत भी हो जाए पर वहाँ पर कुछ पैसा भी लगता है इधर उधर, तो खर्चे के भी योग इस महीने यहाँ पर बने हुए हैं। खास करके अगर आपकी मंगल, सूर्य और बुध की दशा है, तो इनमें से सूर्य पराक्रम के देवता हैं, आपके लिए पराक्रम के स्वामी हैं, तृतीय भाव के स्वामी हैं, और छठे भाव में जा रहे हैं। तो आपके पराक्रम की वजह से, आपके कम्युनिकेशन की वजह से आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। और आपको बहुत सोच समझ के बोलना है, कि आपका जो बोलना है, आपका जो बताना है, वो आपका जो समझाना है प्रॉब्लम को सुलझाए, उलझाए नहीं। कई बार हम बोलने के लिए बोल देते हैं कि मन कर रहा है यार ऐसे ही ठीक है तो ऐसे ही बोलेंगे, ये नहीं सोचते इससे बात सुलझेगी या उलझेगी। अभी डिपेंड करता है आपकी बात पर और जिससे आप कह रहे हैं उस पर, उसके मूड पर, समय पर। तो वो सब बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आप अपने कम्युनिकेशन की वजह से, आपके बोलने की वजह से उन चीज़ों को सुलझा दोगे। और अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो उलझा दोगे। कर्मण्डे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, संसार जो है वो कर्म प्रधान है। पुराने कर्म की वजह से आपके सामने परिस्थिति जरूर आएगी, पर आपका कर्म भी कहीं ऐसा थोड़ी ना है, उसका कोई रोल नहीं है, वो कहीं चला गया, उसका भी रोल है। तो उसको ढंग से करना, उसको ध्यान से करना, वही सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो चला गया वो तो चला ही गया, पुराना तो, वो जो आएगा वो तो आएगा ही, पर जो उसको डील कैसे करना है उस पर सबसे ध्यान देना है, अपने ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, चीज़ों को समझते हुए। अब कोई गलती ना हो रिश्तों में, बिजनेस में, काम में, अपनी तरफ से मेरा भी लाभ रहे, दूसरों का भी लाभ रहे, उस चीज़ को देखते हुए जो उस स्थिति में सही है वही करना ठीक रहेगा। अगर ऐसे देखें तो अब शनि का गोचर भी दसम में, वैसे तो कंटक बोलते हैं, कंटक मतलब कांटा, दसम में तो करियर के
करियर के क्षेत्र में थोड़ा बहुत एफर्ट ज़्यादा करना पड़ता है, रिजल्ट थोड़े कम आते हैं, और ऐसा करीब 1 साल से हो रहा होगा। इस तरह की पॉसिबिलिटी बन रही है, और ख़ासकर 3 महीने से चूँकि वक्री हो रहे हैं तो कुछ चेंजेस या कुछ उतार चढ़ाव करियर में मिथुन वालों को देखने को मिले हैं। अब वो हो रहे हैं मार्गी, एंड में हो रहे हैं, पर मार्गी हो तो रहे हैं। मार्गी होना आपके भाग्य में थोड़ी स्पीड लाएगा और कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपके करियर में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इस महीने के अंत के बाद शनि मार्गी हो रहे हैं, पर गुरु का भी आपको आशीर्वाद मिल रहा है, गुरु की दृष्टि भी यहाँ पर आ रही है, तो कहीं ना कहीं करियर में कुछ बड़ा अच्छा हो सकता है इस महीने में। इस महीने के अंत में कुछ बढ़िया हो सकता है नवंबर दिसंबर में करियर के, जैसे कि प्रमोशन हो जाए, जैसे कि जॉब चेंज हो जाए, जैसे कि जॉब लग जाए। और अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो हो सकता है किसी चीज़ की वजह से आपको नाम, फेम या कुछ थोड़ा रेपुटेशन आपको अपने काम पे मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बनी हुई है। पर ये शनि विदेश भाव को, खर्चे के भाव को भी देख रहे हैं, हॉस्पिटल का भी भाव है, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खर्चे वगैरह उन्हीं चीज़ों पे करें जहाँ ज़रूरी है। और इसके साथ साथ ये जो 12वें भाव पे जब शनि आए तो कुछ दान पुण्य करना, किसी हॉस्पिटल में जाके किसी क्योंकि 12वां भाव हॉस्पिटल्स है, तो वहाँ पे जो मजबूर लोग हैं बेचारे, जो प्रॉब्लम में हैं, किसी का हाथ पैर नहीं है, किसी की आंखें नहीं है, कुछ इस तरह के लोग हैं जिनको वास्तव में दवाइयों की आवश्यकता है या किसी इलाज की आवश्यकता है, तो आप उसमें आप ज़रूर हेल्प करें। शनि की दृष्टि 4थे भाव पर है, तो मन को थोड़ा प्रफुल्लित रखें, पॉजिटिव रहें। हालांकि मन थोड़ा उदासीनता की तरफ जा सकता है जब शनि यहाँ पर होते हैं, काम की तरफ फोकस बहुत होगा, पर रेस्पॉन्सिबिलिटी उससे भी ज़्यादा आती है। और 7वें भाव पर जो शनि की दृष्टि आ रही है वो भी थोड़ा बिजनेस में, व्यापार में, प्रेम में, शादी विवाह में एक आप कह सकते हो ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके कर्म करने को दिखा रही है। उससे रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे, पर अगर आप रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागोगे, बचने की कोशिश करोगे, तो फिर रिजल्ट ख़राब हो सकते हैं। और आप कहोगे यार शनि तो सिर्फ ख़राब कर रहा है, पर वो आसानी से ख़राब कर रहा है। अगर आप मेहनत करोगे, एफर्ट करोगे, डिसिप्लिन करोगे, तो फिर शनि थोड़ा बेटर रिजल्ट दे सकते हैं, क्योंकि शनि जो है कर्म फल दाता हैं और थोड़े से क्रूर ग्रह तो हैं बाय नेचर, क्योंकि काल पुरुष के स्वरों को दिखाते हैं शनि जो हैं। जैसे कि गुरु काल पुरुष का एक आशीर्वाद मान लो, वरदान मान लो, मंगल को आप शक्ति कह सकते हो, एनर्जी कह सकते हो, ऐसे ही शनि सौरों हैं, 10वें भाव में है, तो करियर में एफर्ट, हार्डवर्क, मेहनत, डिसिप्लिन, पंचुअलिटी, उसके थ्रू सफलता को दिखाते हैं। साथ में ही अपने से बड़ों के प्रति रेस्पेक्ट और अपने छोटों के प्रति, अपने से कमज़ोर के प्रति एक सम्मान का भाव रखना। शनि कहते हैं सब समान है, सूर्य राजा हैं, एक मतलब एक पर्सन ओरिएंटेड है कि वो ऊपर नीचे, और शनि कहते हैं लगभग सभी जो हैं, ऐसा नहीं कि कोई गरीब है, अछूत है, कमज़ोर है, किसी भी तरह से। अछूत का मतलब क्या होता है, जिसे हम छूना नहीं चाह रहे, कहने का मतलब क्या है कि वो हमसे थोड़ा अलग है, हमसे नीचे है, हमसे कमज़ोर है। भाषा का शब्द ही तो है, अगर आप उस शब्द को यूज भी नहीं कर रहे, पर किसी व्यक्ति को भाई हमसे मतलब इस तरह से, तो एक तरह से वही बात हो रही है ना इन द रियलिटी। तो उनको कहीं ना कहीं हेल्प करना, सम्मान करना, समझना ये कर्म की बात है, किस्मत की बात है। आज जो आपको कमज़ोर लग रहा है वो कभी का राजा हो सकता है, भिखारी जो आपको लग रहा है, और जो आज जो राजा है वो कल भिखारी हो सकता है। वो कर्म बदलते रहते हैं, तो सिर्फ उसी बात पे इतना फोकस कर लेने से शनि खराब रिजल्ट देते हैं। और एक संभाव रखना शनि को अच्छा करता है, शुद्ध करता है, बढ़िया करता है। शनि का हो गया राहु भाई, राहु चल रहे हैं भाग्य के भाव में, तो फॉरेन जाना, विदेश जाना, हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना, वो योग बनाते हैं। पर साथ में पिता, गुरु, टीचर्स से थोड़ा मतभेद का योग बनाते हैं। और कभी कभी व्यक्ति को या तो बहुत ज़्यादा धार्मिक, एकदम रिचुअल के पीछे भागने वाला, या फिर थोड़ा अधार्मिक भी बनाते हैं। व्यक्ति क्वेश्चंस करता है पिता को, गुरु को, टीचर्स को, और कभी कभी वो अतार्किक भी होते हैं। उनका कोई मेन ऐसा नहीं होता है कि स्पेशल बहुत अध्ययन किया उसके बाद क्वेश्चन किए जा रहे हैं, ऐसे ही फालतू में कर रहे हैं, तो उस चीज़ से बचना चाहिए। पर रिसर्च करके चीज़ों को जानना, समझना, दूसरे धर्म को भी समझना, गहराई से चीज़ों को करना, साथ साथ में अपने जो बैकग्राउंड है, ट्रेडिशन है, उनकी भी रेस्पेक्ट बनाए रखना, इस राहु को शुभ और अच्छी डायरेक्शन देता है। केतु 3य भाव में आपके एक्शन कभी कभी रेकलेस हो सकते हैं, सडन हो सकते हैं, ओनली इमोशन वेस्ट हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा आप आइडियल हो सकते हो किसी चीज़ के लिए कि भाई ऐसे ही होना चाहिए।
अब वो आपके हिसाब से ऐसे ही होना चाहिए, दूसरे के हिसाब से दूसरी तरह से ही होना चाहिए, तीसरे के हिसाब से तीसरी तरह से ही होना चाहिए, तो उसकी कोई परिभाषा तो है नहीं। तो थोड़ा प्रैक्टिकल हो, एकदम एक्सट्रीम में न जाएं चीज़ों की। तो ये राहु केतु आपको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। हालांकि केतु ज़्यादा भाई बहन और कम्युनिकेशन राइटिंग इस पे, तो आप राइटिंग है, कोई काम है, उसके प्रति इतने परफेक्शन की तरफ भी जा सकते हो कि भाई जब वैसा होगा तभी करेंगे, और वैसा हो ही ना तो चीज़ लेट हो सकती हैं, डिले हो सकती हैं। और केतु में ऐसा होता है कि हम समय को भूल जाते हैं, सिर्फ केतु का सर नहीं है ना, तो उसको भान नहीं रहता अपना ऐसे। तो उन चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान में लेना है। तो ये था मिथुन राशि के लिए नवंबर का राशिफल। तो कैसा लगा आपको बताइएगा, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर अपने फ्रेंड्स में कर सकते हैं। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिएगा। आपने अंत तक देखा इस वीडियो को, इतना महत्वपूर्ण समय अपना इस वीडियो को दिया, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।